अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर बीटीएम बैंगलोर से। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो उनकी कामयाबी के ऊपर कि आज एट लास्ट मोदी जी को माफ़ी मांगना पड़ा कि वो देश से और किसानों से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने अपनी बिल वापस लेने की बात की है। इसके लिए आपकी ये पहली कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, ये कामयाबी अभी मिली नहीं है, मिलने की बात हो रही है। और अगर मिलेगी भी तो आप 700 किसान भाइयों की शहादत के ऊपर ये मिल रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने जुल्म आप पे किए, जो कांटे बिछाए आप लोगों के रास्ते में, दिन रात सर्दी में, गर्मी में, बारिश में जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और उन 700 जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनकी शहादत को तो भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे कंगना कहती है कि 2014 से आज़ादी मिली है, नहीं, हाँ, हकीकत में कहा जाए तो ये हमारे 700 किसान भाई जो मरे हैं वो शहादत में शामिल हुए हैं। वो उनको कह सकते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। और साथ ही साथ मैं अपने किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है अभी। जब तक आपको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाए और इसको रातों आप समझिए, इस चाल को समझने की कोशिश कीजिए। रातों रात बिल पास हो जाता है विदाउट एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट, मगर वही जब बिल पास वापस लेने की बारी आती है तो इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मैं मेरे तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग घर मत जाइए। इतने साल डटे रहे हैं और 1 महीना डटे रहिए जब तक कि ये बिल मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में रिजेक्ट ना की जाए, वापस ना ली जाए। आप डटे रहिए। और साथ ही साथ यहीं पर हमारी जंग नहीं रुकती। और आप ये भी समझिए, अगर ये आप वापस ले भी रहे हैं तो आगे आने वाले पंजाब और यूपी के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हो रहा है ये डिसीजन। और आपको तमाम जो भी आपके कंडीशंस हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते आप मत पीछे हटिए। जितने भी जो इलेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर बिल वापस भी हो जाती है तो तब भी हमारी जंग ख़त्म नहीं होती। हम लोगों को बिल वापस भी हो जाए तो यूपी और पंजाब के इलेक्शंस में जाके डट के मुकाबला करना होगा और डट के वहाँ के किसानों को, वहाँ की आम जनता को, वहाँ के लोगों को आपकी जो तकलीफ़ें जो आपने झेली, जो आपने सहा, ये सब चीज़ को वहाँ पे बताना होगा। इस फैसिस्ट सरकार को वापस घर भेजने का हम लोगों को पूरा जद्दोजहद करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ किसान भाइयों से नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैं आवाज़ देती हूँ, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर कोई आगे आए, वॉलंटरीली आगे आए यूपी और पंजाब के इलेक्शंस में इस फैसिस्ट सरकार को वापस घर भेजने के
जद्दोजहद करने के लिए। हर कोई अपने हिसाब से आए, सड़कों पे उतरे, इन लोगों को बताए कि हम लोग हिंदुस्तानी क्या हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।